गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाह खान के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका लेख जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ प्रसिद्ध निबंध। हम यहाँ तक बता दिए थे कि मुहर्रम के दृश्य को बताया था कि बिस्मिल्लाह खान साहिब के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ था, वो मुहर्रम था। और मुहर्रम को बिस्मिल्लाह खान साहिब किस तरह मनाते थे हम लोग पढ़ लिए। बिस्मिल्लाह खान साहिब जवानी के दिनों में अपने बचपन को याद करते। जवानी के दिनों में बिस्मिल्लाह खान साहिब अपने बचपन को याद करते। जब अमीरुद्दीन सिर्फ 4 साल के थे तो वो छुपकर अपने नाना के शहनाई बजाते हुए सुना करते। 4 साल की अवस्था से ही अमीरुद्दीन को शहनाई सुनना पसंद था। जब नाना शहनाई बजाकर चले जाते थे तो अमीरुद्दीन क्या करते थे, शहनाई को ढूंढते थे कि कौन सी शहनाई मेरे नाना बजाते हैं जिससे मीठी आवाज सुनाई देता है। और एक एक शहनाई को क्या करते, एक एक शहनाई को बजाते और बजाने के बाद खारिज करते, उन्हें नहीं मिलता। तो बचपन से ही शहनाई सुनने का शौक था, शहनाई में जुनून थी बचपन से ही अमीरुद्दीन को। और एक दिन नाना के मीठी शहनाई उन्हें हाथ लगी के बचपन के दिनों में खान साहिब के बारे में लेखक लिखता है कि जब उनके मामू चांद, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जब उनके मामू चांद सम पर जाते, स्टेज पर जाते तो उन्हें दाद देना नहीं आता। तो बिस्मिल्लाह खान साहिब बचपन में कैसे दाद देते, पत्थर मारकर, जमीन पर पत्थर मारकर बिस्मिल्लाह खान साहिब क्या करते, दाद देते। जमीन पर पत्थर मारकर उन्हें दाद देने का सलीके। फिर बाद में उन्हें पता चला कि दाद पत्थर मारकर नहीं बल्कि वाह वाह करके दिया जाता है। बचपन से ही खान साहिब को फिल्म का भूत सवारता रहता था। फिल्म देखना बड़ा शौक था और सुलोचना की फिल्म और कुलसुम हलवाइन का मिठाई बचपन से ही बिस्मिल्लाह खान साहिब को पसंद था। कोई भी फिल्म, अगर सुलोचना की कोई भी फिल्म लगता तो अमीरुद्दीन, उस समय 6 पैसे टिकट लगते थे, तो अमीरुद्दीन क्या करते, 2 पैसे अपने मामू जान से मांगते, 2 पैसे अपने मौसी जान से और 2 पैसे अपने नानी जान से लेकर लंबी लाइन लगाकर क्या करते, सुलोचना की फिल्म देखते। 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर अमीरुद्दीन क्या करते, टिकट खरीदते। तो बचपन से ही अमीरुद्दीन को और कुलसुम हलवाइन का मिठाई, फिर बालाजी के मंदिर में जब अमीरुद्दीन जब शहनाई बजाने लगे तो उन्हें मेहनताना 98 जब मिलता, 8 आना पैसा मिलता, तो सुलोचना की कोई भी फिल्म लगता तो अमीरुद्दीन छोड़ते नहीं। तो ये शौक था अमीरुद्दीन को बचपन से ही। तो याद रखना है कि बचपन में से अमीरुद्दीन का फिल्म का बुखार था। और किसकी फिल्म सबसे ज्यादा देखते, सुलोचना का, क्योंकि सुलोचना अमीरुद्दीन का पसंदीदा क्या थी, हीरोइन थी। काशी संगीत के आयोजन का एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रहा। काशी में यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। संकट मोचन मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर शहर के दक्षिण लंका पर स्थित है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन का उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते। अपने मजहब के प्रति अत्याधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार था। वे जब भी काशी से बाहर रहते तो विश्वनाथ जी और बालाजी के मंदिर के दिशा की ओर मुंह करके क्या करते, अपनी शहनाई को थोड़ा घुमा देते और शहनाई बजाते। इतना ज्यादा मोहब्बत था काशी के बालाजी का मंदिर से, विश्वनाथ जी के मंदिर से, संकट मोचन के मंदिर से। अक्सर कहते, क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहां जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर यहाँ, बालाजी के मंदिर यहाँ, हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई यहाँ। हमारे नाना तो बालाजी के मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब
हम क्या करें, मरते दम तक ये ना सहनाइयाँ छूटेगी, ना काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहां से अदब पाई, वो कहां से मिलेगी। सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है हमारे लिए इस धरती पर। काशी संस्कृति का पाठशाला रहा है, काशी संस्कृति का पाठशाला है, शास्त्रों की आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी। काशी में कलादर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ जी है, काशी में बिस्मिल्लाह खान है, काशी में हजारों सालों की इतिहास में जिनमें पंडित कंठे महाराज है, का विद्याधारी है, बड़े रामदास है, मोइनुद्दीन है, और इन रसिकों से उपकृत होने वाले अपार जन समूह है काशी में। काशी की एक अलग संस्कृति है, यहाँ की एक अलग, ये अलग काशी है जिसका अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग है, इसके अपने उत्सव हैं, अपना राग है, अपना गम है, अपना सेहरा है, अपना बन्ना है, अपना नौहा है। काशी को हम बिस्मिल्लाह खान से अलग नहीं कर सकते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पंक्ति में काशी के वर्णन किया है, काशी का रेखा चित्र किया है कि काशी सोता भी है तो संगीत सुनकर सोता है, और जागता भी है तो संगीत सुनकर जागता है। काशी का एक अलग परंपरा है। अक्सर समारोह में, अक्सर उत्सवों में बिस्मिल्लाह खान साहब, कोई भी उत्सव होता तो बिस्मिल्लाह खान साहब उपस्थित होते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब का मतलब है बिस्मिल्लाह खान साहब की सहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खान साहब का हाथ, और हाथ से आसे इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और सहनाई की जादुई की आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता। जब बिस्मिल्लाह खान साहब सहनाई बजाते तो जो कोई भी रहता वो सुनने के लिए क्या होता, खड़ा हो जाता। सहनाई में सरगम भरा है, खान साहब की को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताली जाएंगे। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत, सब कुछ सहनाई में। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, और 30 पर बिस्मिल्लाह खान कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अजान बिस्मिल्लाह खान साहब सहनाई में अपने परवरदिगार को याद कर लेते, सहनाई में ही बाबा विश्वनाथ जी की आरती गा लेते, सहनाई में ही गंगा मैया की आरती गा लेते, सहनाई में ही बालाजी की तारीफ हो जाता, सहनाई में ही उस्ताद की नसीहत को बोल देते। ये थे बिस्मिल्लाह खान साहब। एक दिन बिस्मिल्लाह खान साहब सहनाई बजा रहे थे। एक फकीर ने सहनाई को सुना और सुनने के बाद बार वो बोलने लगा, बजा अमीरुद्दीन बजा, बजा अमीरुद्दीन बजा। और फकीर की दुआ बिस्मिल्लाह खान साहब को लग गया, और बिस्मिल्लाह खान साहब एक महान सहनाई वादक के रूप में पूरे विश्व में छाके। इतने बड़े सहनाई वादक, लेकिन लेखक बिस्मिल्लाह खान साहब की चरित्र के विशेषताओं के तरफ बतलाते हुए कहता है, इतने बड़े सहनाई वादक, लेकिन आपका लिबास बिल्कुल साधारण रहता था, बिल्कुल साधारण लिबास। आपके तहमत में कई पेबंद लगे हुए रहते थे, कपड़े लगे हुए रहते थे आपके लुंगे में। एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब से पूछा, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, इतनी इज्जत है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। ये फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता, आपसे तो बड़े बड़े वीआईपी लोग मिलने के लिए आते हैं, जब भी कोई भी आता इसी फटी तहमत में नहीं मिलते, इसी फटी लुंगी में मिल लेते। खान साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ये भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, लुंगी पे नहीं मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार करते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया,
आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता ही देते हैं, मालिक से यही दुआ है, फटा सूर ना बख्शे। लुंगिया की क्या, आज फटी तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महल काशी विश्वनाथ का लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसको कमी खलती है। खान साहब वृद्ध अवस्था में काशी की परंपरा, काशी के रिवाज को लुप्त होते हुए देख रहे हैं। अब देसी घी में वो बात कहाँ वो कचौड़ी जलेबी। खान साहब बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतकों के लिए, गायकों के मन में अब कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज कौन पूछता। हैरान है बिस्मिल्लाह खान कि कहाँ गया वो कचली, कहाँ गया वो अदब का जमाना। सचमुच हैरान करता है बिस्मिल्लाह खान साहब को। बिस्मिल्लाह खान साहब सचमुच आज वो संगीतक के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो अदब नहीं रहा बिस्मिल्लाह खान साहिब। लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि आज भी भारत की संस्कृति देखना है तो काशी में कुछ बचा कुचा संस्कृति मिलेगा। आज भी काशी संगीत सुनकर सोता है और संगीत सुनकर ही क्या करता है, जागता है। और काशी को हम बिस्मिल्लाह खान साहिब से अलग नहीं कर सकते हैं। भारत रत्न से लेकर इस देश की ढेरी विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, पद्म भूषण सम्मानों से ही नहीं बल्कि अनेक संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत का नायक बनकर रहेंगे। 90 साल की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान साहिब दुनिया से कूच कर जाते हैं। संगीत के रसिकों की हार्दिक सभा से क्या हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरी 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता और एकाधिकार को सीखने की जिज्ञासा में अपने भीतर क्या किया, जिंदा रखा। ये था नौबत खाने में इबादत, जिसे हम आज आपको पूरा पढ़ा दिया है। हम नौबत खाने में इबादत का क्वेश्चन भेजेंगे, वो आपको ईद के बाद, ठीक है, ईद के छुट्टी के बाद आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा इस चैप्टर से। धन्यवाद।